अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज टेक्निकल एसईओ कोर्स लेक्चर नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 15 में हम बात करेंगे कैनोनिकल टैग्स की। बेसिकली कैनोनिकल टैग्स मीन्स ही है कि रिलेशन से निकला है ये वर्ड, ठीक है। अ कैनोनिकल टैग रिलेशन इज अ स्निपेट ऑफ HTML कोड मेन वर्जन ऑफ डुप्लीकेट, नियर डुप्लीकेट एंड सिमिलर पेजेस। इन शॉर्ट इसकी जो हम डेफिनेशन है वो इस तरह होगी कि कैनोनिकल टैग्स जो हमारे पास मल्टीपल पेजेस क्रिएट हो जाते हैं वेबसाइट पे, एक जो हम उसका URL टाइप करते हैं उसके रिजल्ट्स में कैनोनिकल टैग लगा के हम सर्च इंजन को ये बता रहे होते हैं कि कौन सा हमारा पेज रियल है या जिसको हम इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं, और बाकी जो पेजेस हैं वो सिमिलर है या फिर डुप्लीकेट है लेकिन उनको हम रैग नहीं करवाना चाह रहे। अब उसकी एग्जाम्पल इस तरह है कि आपकी एक वेबसाइट है और उसमें अगर कोई जैसे ये thetektaiming.com, अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं, एक ये चीज़ हमारे पास है thetektaiming.com, कोई भी बंदा इसको टाइप करता है इसके होम पेज पे जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई टाइप करता है http thetektaiming.com, ये भी एक URL बन गया, वो भी हमें उसी पेज पे लेके जाएगा। फिर हमारे पास HTTPS का ऑप्शन आ जाता है, अगर हम HTTPS करते हैं वो भी हमें उसी सेम पेज पे लेके जाएगा। फिर हम एक पेज बना लेते हैं www.thetektaiming.com, एक ये सीन बन सकता है और एक और जो बन सकता है फिर नेक्स्ट HTTPS लगा के। तो ये अब मल्टीपल URLs बन गए हैं एक ही वेबसाइट पे। लेकिन अब हमने गूगल को क्या बताना है कि जो भी बंदा इन 4-5 URLs को टाइप करे उनके सामने हमारी वेबसाइट का जो पेज ओपन हो वो मेन पेज हो, तो हम उस मेन पेज पे अपना कैनोनिकल टैग लगा देंगे कि यही पेज है। अगर यूज़र कुछ भी आखिर thetektaiming.com के बारे में टाइप करता है तो उसके सामने यही पेज ओपन होना चाहिए, उसके अलावा कोई और पेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस पेज को इंडेक्स करवाना चाहते हैं हमने एज अ मेन पेज। You can use canonical tag to specify which version of the main one and thus should be indexed। तो वही हमने बात की है कि हम इसमें बताते हैं कि कौन सा हमारा मेन वर्जन है पेज का और किसको हम इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं। अब ये हमारे पास जैसे हमने एग्जांपल देखी कि HTTP है, HTTPS है, www है और सिर्फ thetektaiming.com है, हमारे पास मल्टीपल URL बन गए हैं। लेकिन अब हम उनके सबके रिजल्ट में किसी एक मेन पेज को दिखाना चाहते हैं जो कि इंडेक्सेबल हो, डुप्लीकेट हो सिमिलर पेजेस अंडर डिफरेंट URLs, यानी कि URL डिफरेंट हो, कंटेंट सेम हो, उनको हम इंडेक्स नहीं करवाना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हमारा एक इन सारों को मिला के एक रिलेशन बन जाए और उसके रिजल्ट में जो हमें पेज शो हो वो इंडेक्सेबल हो, यानी 4-5 URL को अगर कोई भी बंदा टाइप करता है तो उसके सामने हमारा ये मेन पेज ओपन हो। अब कैनोनिकल टैग्स जो हैं वो दिखाई किस तरह देखते हैं, तो कैनोनिकल टैग्स यूज सिंपल एंड कंसिस्टेंट सिंटैक्स एंड आर प्लेस्ड विद इन हेड सेक्शन ऑफ द वेब पेज। जो कैनोनिकल टैग्स हम लगाते हैं अगर हमारी मैनुअल वेबसाइट है, तो वर्डप्रेस वेबसाइट है, कोडिंग वेबसाइट है, तो उसमें हम हेड सेक्शन में लगाते हैं और उसका जो हमारे पास इंटरफेस होता है वो इस तरह का होता है, लिंक रिलेशन इज इक्वल्स टू डबल कॉमर्स में कैनोनिकल, फिर HRF और फिर आगे के जो जिस पेज पे हमने लगाना हो, और फिर \.colon और ये फिर ब्रैकेट, ये होता है इंटरफेस। अब इसको हम कैनोनिकल टैग को देखते हैं किस तरह है कि किसी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग किस जगह पे लगा हुआ है। तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं thetektaiming.com पे, इधर हम अपनी वेबसाइट पे आ गए और यहाँ पे हमें इसका सोर्स कोड ओपन करेंगे Ctrl+U करके। इस
इसमें अब हम देखेंगे कि हमारा कैनोनिकल टैग किस जगह पे लगा हुआ है। इसको हम कंट्रोल F करेंगे और ये इधर हम टाइप करेंगे कैनोनिकल। तो ये अब हमारे पास सेम URL आ गया, जैसा हमने उधर देखा। लिंक रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल डबल कॉलम्स में है href, और आगे ये हमारी इस वेबसाइट का हमने लगा दिया। मेन पेज एंटर कर दिया https.thetectonic.com कि कोई भी बंदा अगर इस वेबसाइट का कोई भी URL डिफरेंट वे से अगर टाइप करता है तो उसके पास हमारा ये मेन पेज ओपन होना चाहिए। तो ये हमने एक प्रॉपर रिलेशन बना दिया। अब हम इसको कॉपी करके, अगर हमारी कोई और वेबसाइट है और नॉन कोडिंग है तो हम इसको कॉपी करेंगे और अपने डेवलपर को भेजेंगे। लेकिन अब जो हमारी दूसरी वेबसाइट है जिसमें हम कैनोनिकल टैग लगवाना चाह रहे हैं, उसके आगे हम यहाँ पे https से लेके .com तक अपना URL इधर ऐड कर देंगे जिस पेज पे हमने लगवाना है। बाकी कोड सेम रहेगा, तो ये हम अपने डेवलपर को दे देंगे। ये मेथड होता है। उसके बाद है why are canonical tags important for SEO? Google does not like duplicate content। कि अगर आपका मल्टीपल कोई भी बंदा पेजेस जाता है और उनके सेम ही कंटेंट उसको मिलता है तो वो चीज़ तो गूगल ऑब्वियसली उसको रैंक नहीं करेगा। एक वेबसाइट है, उसमें गूगल का क्रॉलर आ रहा है, क्रॉल कर रहा है, लेकिन उसको सब पेजेस पे सेम कंटेंट मिल रहा है तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। उससे क्रॉलर का गूगल का भी टाइम वेस्ट हो रहा है कि उसको बार बार सेम कंटेंट मिल रहा है, इसलिए वो आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटी नहीं देगा। विच वर्जन ऑफ अ पेज टू इंडेक्स दे ऑन दी इंडेक्स 1, ठीक है। तो अब इसमें हम ये कैनोनिकल टैग में बताते हैं कि अगर हमारे पास 5 मल्टीपल जो पेजेस हैं वो एक सेम टाइप का कंटेंट है उन पर, लेकिन कैनोनिकल टैग लगाने के बाद अब उसको ये बता देते हैं कि ये हमारा पेज आपने इसको इंडेक्स करना है। विच वर्जन ऑफ अ पेज टू रैंक फॉर रेलेवेंट क्यूरीज। अब कैनोनिकल टैग लगाने के बाद ये फ़ायदा होता है कि उसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि कोई भी इससे रिलेटेड क्यूरी आती है तो इसी पेज को रैंक किया जाए, ना कि किसी और को, डुप्लीकेट को। लिंक इक्विटी ऑन वन पेज और स्प्लिट बिटवीन मल्टीपल वर्जन। तो ये है कि इसमें हम जो लिंक है वो इक्वेट रहता है, इक्वल रहता है किसी एक पेज पे, वो स्प्लिट नहीं होता मल्टीपल वर्जन्स में। तो उसका ये फ़ायदा है कि आपका जो लिंक है वो स्टेबल रहता है। टू मच डुप्लीकेट कंटेंट कैन आल्सो अफेक्ट योर क्रॉल बजट। क्रॉल बजट का हमने पढ़ा था कि जितना टाइम आपके कोई भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करता है उसको क्रॉल बजट कहते हैं। दैट मीन गूगल में एंड अप वेस्टिंग टाइम क्रॉलिंग मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ द सेम पेज। तो वही हमने जो पहले बात डिस्कस की, ये हमने गूगल के टाइम को बचाना है, ठीक है। और इसमें उसके क्रॉलिंग के ऊपर जो अगर वो मल्टीपल पेजेस हैं उन पर क्रॉलिंग आ रहा है उससे उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। अदर इम्पोर्टेंट कंटेंट, और वो उस जितना टाइम वो तो लगा रहा है इतना टाइम अगर वो हमारी वेबसाइट पे जो इम्पोर्टेंट अदर पेजेस हैं उन पे लगा के क्रॉल करेगा तो उससे हमारी वेबसाइट जल्दी इंडेक्स होती है। The truth about crawl budget forcing Google to waste time crawling duplicate content is of course something that should be avoided if possible। क्रॉल बजट है ही क्या कि जितना टाइम हमारी वेबसाइट पे आके गूगल स्पेंड करता है तो उसको हमने उसके टाइम को वेस्ट होने से बचाना है। गूगल स्टैट्स दैट इट इज़ नॉट एन इशू फॉर बोथ साइड्स इफ न्यू पेज टेंड टू बी क्रॉल्ड the same day they are published। Crawl budget is not something webmaster need to focus on। Likewise, if a site has a fewer than a few thousand URL, most of the time it will be crawled efficiently। तो यही है कैनोनिकल टैग्स। अब हमने कैनोनिकल टैग्स को लगाना किस तरह है अपनी वेबसाइट। अगर हमारी नॉन वर्डप्रेस का तो हमने देख लिया, लेकिन अब वर्डप्रेस पे हम किस तरह लगाते हैं इसको देख लेते हैं। ये बट आई डोंट हैव डुप्लीकेट कंटेंट वाई
तो ये इसमें हम ये कह रहा है कि मेरे पास तो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, तो फिर मुझे उस सेंस में क्या करना चाहिए। It's easy to assume that your website has no duplicate content by searching and crawl URLs, not web pages. इसमें ये है कि बेहतर है आप लगा दो, क्योंकि जो आपका सर्च इंजन है वो वेब पेजेस को नहीं क्रॉल करता, वो लिंक्स को क्रॉल करता है। That means they see example.com product and example.com/product। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट वाले में क्वेश्चन मार्क नहीं है, नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन मार्क है। कलर इज इक्वल टू टाइटल यूनिक पेज, इवन दो दे आर द सेम वेब पेजेस विद आइडेंटिकल एंड सिमिलर कंटेंट। अब जो लिंक है इन दोनों का डिफरेंट है, तो वो उस लिंक के थ्रू उसको क्रॉल करेगा, ना कि उसके कंटेंट के थ्रू। दीज आर कॉल्ड parameterized URLs and they are a common cause of duplicate content। like कंटेंट हमारा सेम है, ऊपर URL डिफरेंट हो गया, ठीक है, और रैंक हमने वो दोनों को सेम पे करना है URL पे, तो वो फिर इस तरह होता है कि उसकी डुप्लीकेट कॉज बनते हैं, वजह बनते हैं कि गूगल समझता है कि ये कोई दो डिफरेंट पेजेस हैं, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, कैनोनिकल टैग लगा देते हैं। तो कैनोनिकल टैग जब लगाते हैं हम स्पेसिफाई कर देते हैं गूगल सर्च रिजल्ट्स में कि आपने इसी चीज़ को करना है। अब इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपने एब्सोल्यूट URL का यूज़ करना है और लोअर केस को यूज़ करना है, आपने अपर केसेस को नहीं यूज़ करना है। यूज़ ऑफ करेक्ट डोमेन वेरिएंट HTTPS वर्स HTTP, उनकी डोमेन ठीक होनी चाहिए, हमें उसमें HTTPS का भी यूज़ करना है। यूज़ सेल्फ रेफरेंशियल इकोनॉमिकल टैग्स, तो ये सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। इसमें ये नहीं कि स्पैमिंग नहीं करनी, और यहाँ पे आपने जो टैग्स को यूज़ करना है वो एक प्रॉपर वे में यूज़ करना है, उस पर रीडायरेक्ट, ताकि वो हो रहे हों जो उनके सामने वही पेज ओपन हो जिसको हम चाहते हैं, जिस पे हमने रिलेशन बिल्ड कर दिया। उसके अब इसमें हम देख लेते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट जो है उस पर इस तरह करते हैं। बॉडी हेल्थ आउटलेट हमारे पास एक वेबसाइट है, इसके डैशबोर्ड में जाएंगे, इसमें आपका योस्ट SEO जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हुआ होता है, उसमें ऑप्शन आ रहा था एडवांस्ड का, उसमें फिर हम जाके अपना इनेबल कर देते हैं कैनोनिकल टैग्स को। इसके एग्जाम्पल में तो यहाँ बस वर्डप्रेस वेबसाइट आ गई है, इसमें हमने जाना है योस्ट SEO हमारा इनेबल होना चाहिए, और अगर हमारा होम पेज पे लगाना चाहते हैं या हम किसी भी पोस्ट पे लगाना चाहते हैं, उसके एंड पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा था। बेसिकली हम पेजेस पे लगाते हैं तो प्रोसेस सेम ही है। इसमें हम एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये एडवांस के ऑप्शन में हमारे पास आ जाएगा कैनोनिकल URLs। तो इधर हमने जिस पेज को रीडायरेक्ट करना है, लाइक हमारी वेबसाइट का अगर होम पेज है और उसका हम इधर लिंक दे के और इसको अपडेट कर देंगे तो हमारी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग लग जाएगा।
तो ये मोस्टली जो हमारी वेबसाइट का होम पेज होता है उसमें जाते हैं, हम उसको इस तरह एडिट करते हैं, एडवांस सेक्शन में जाते हैं और उधर अपने पेज का URL दे देते हैं। तो जो भी बंदा हमारी उस वेबसाइट को किसी वे में भी ओपन करे, HTTP लगाए, HTTPS लगाए, तो वो सेम पेज ही हमारे सामने ओपन होगा।